और दोस्तों विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत के भूगोल भारतीय भूगोल का एमसीक्यू सीरीज, जिसमें जो होती है आज हमारा जो होती है छठवां क्लास है। हमारा जो टारगेट है वो कम समय में जो होती है बेहतर तैयारी एमसीक्यू के माध्यम से कराने की है, क्योंकि सीजीपीएससी प्री का एग्जाम जो है 9 फरवरी को है। और अगर हम देखें तो आज जो है 8 जनवरी हो गया, तो लगभग लगभग 30 दिन जो है बचे हैं। ऐसे समय में जो है हमें जो है संयम के साथ उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा देखना है जो एग्जाम में जिनकी आने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ सटीक क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूँ जो सीजीपीएससी और सीजीएसई के लिए जो होती कम जो समान रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ ये वन भूमध्य जो है भूमध्य एवं जो होते हैं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तीसरा है, इन वनों में दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी जो पत्तियां पूरी तरह से गिरा देती हैं। दिए हुए ऑप्शन में से आप जो आप लोगों को जो है सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर जो है वो 1, 2 और 3 तीनों जो होती है, 3 जो है सही है। बाकी जो ये है शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां नहीं गिराती, क्योंकि सदाबहार वन जो होती है वहां पाई जाती है जहां दलदली भूमि रहती है। तो वहाँ वो तो सदाबहार वन जो होती है अपनी पत्तियां नहीं गिराती है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके जो होती है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों की जड़ें लंबी होती हैं जो नमी प्राप्त करने के लिए मिट्टी की गहराई तक फैल जाती है। ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ये जो होती 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो होती है, जैसे कि राजस्थान का जो होती है पश्चिमी भाग, इन क्षेत्रों पर जो होती है ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो जितने जो होती है वो कटीले वन, छोटे वन रहते हैं ना, वो उन्हें जो होती जल की खोज में जो होती है वो नीचे तक जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ 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 जो होती है उन्हें वर्षा के पानी जो होती है बहुत कम मिलती है। इसलिए जो होती है वो नीचे तक ज़मीन तक उनकी जड़ें जो होती है ज़मीन को बांध कर रखती है। तो ये जो होती है 1 और 2 दोनों सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। एम एस स्वामीनाथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2024 में भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें 2007 से 2013 तक एक कार्यकाल के लिए भारत के संसद में नामित किया गया था। उनका पूरा नाम जो है क्या था? पूरा नाम जो है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा गया। यह विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये सभी चारों जो होती है आपके सही है। जबकि पांचवा जो है हरित क्रांति के विश्व में जनक जो होते नॉर्मल बोरलॉग थे। जबकि भारत में अगर पूछता तब भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे वो एम एस स्वामीनाथन जी थे। तो इसका सही आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का जो होती है उपयोग करके आप लोगों को बताना है। ये जो होती है क्षेत्र है और ये जो वहाँ पाए जाने वाले जो होती है वन है। ठीक है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर देखिए दिया है ए में हम चलिए बनाकर देखते हैं। ए का 4 कहाँ है? ये पंजाब हरियाणा में उष्णकटिबंधीय कटीली। आप देखिए, आप लोग सुनते भी रहिएगा ना तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिकॉल होंगे और जो होती है जो याद है वो एकदम जो होते कंठस्थ हो जाएंगे। इसलिए जो है आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वीडियो को जो है लास्ट तक बिना स्किप किए देखते चलिएगा। ठीक है, अब दूसरा है हमारा छोटा नागपुर का पठार। अगर छोटा नागपुर का पठार की बात करें तो वहाँ जो होती है उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहीं पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में हमारा जो है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये पश्चिमी घाट है। इस क्षेत्र में जो होती है वर्षा ज़्यादा होती है। सह्याद्री यहीं अब उपस्थित है और यहीं से जब जब अरब सागर से मौसम जो होती है जलवायु उत्पन्न होती है तब सबसे पहले जो होती है इन्हीं क्षेत्रों पर वर्षा करती है। इसलिए जो होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब
पुष्पा पिक्चर देखे होंगे, पुष्पा पिक्चर में किसके लिए लड़ाई होता है? चंदन की लकड़ी के लिए, और चंदन की लकड़ी जो होती है यहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ हिमालयी आर्द्र वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो होती है बर्फबारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए हुए कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन एक और दूसरे का जो है कथन आर कहा गया है। कथन एक कहता है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की जो है समस्या नहीं होती। आप लोगों को कथन कारण से सही बताना है। तो देखिए इसमें जो होती है कथन जो होती है ये जो होती है गलत है, क्योंकि अहमदाबाद को जो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो होती है ना, मुंबई है। मुंबई में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का जो होती है केंद्र है। ठीक है, और इसे केप ऑफ सिटी सूती भी जो होती है वो कहा जाता है। अहमदाबाद भी है, अहमदाबाद जो होती है भारत में दूसरे नंबर पर है, इसलिए जो होती है कथन एक जो होती है वो गलत हो जाएगा, और जो होती है आर जो होती है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आप लोगों को बताना है। इस क्षेत्र स्तर पर जो होती है सिंचाई निवेश का अभिसरण प्राप्त होता है, सिंचाई के संबंध में कृषि का विस्तार होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी जो होती है वो गलत है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसलों के नुकसानों को जो बचाना, जबकि इसका जो होते पीएम अपना एक बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना का लक्ष्य जो होती है वो इसे कवर करता है। बाकी ये तीनों जो होती है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, लौह अयस्क की खाने एवं अवस्थिति राज्यों के संबंध में सूची एक को सूची दो से आप लोगों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ए का जो होती है दो हो जाएगा, चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहीं अगर बी की बात करें तो बी का जो होती है चित्रदुर्ग जो होती है वो कर्नाटक में स्थित है। वहीं सी का अपना पहला जिला तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, और मयूरभंज जो होती है वो उड़ीसा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो होती है बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि वर्तमान समय में जो होती है पैटर्न सीजीपीएससी का पैटर्न जो है वो यूपीएससी लेवल का हो गया है। और वैसी जहाँ जैसे जो होती है अपने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाता था ना, वैसे अब सीजीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन वैसे देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो होती है अगर लेवल हाई है करके आप लोग क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। इससे क्या है नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खेतों मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और जो होती खाद्य दोनों शस्यों की साथ खेती, दो या दो से अधिक फसलों की एक साथ उगाना, पशुपालन। ये जो होती है आपका सही आंसर है। पशुपालन के साथ मतलब एक जो फसल है ना उसके साथ और कोई दो है दूसरा चीज को जो होती है उपयोगी बनाना, यही होता है आपका मिश्रित खेती। मेंस में कई बार जो होती है क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में या फिर भारत में कितना प्रकार की खेती की जाती है, उनकी विशेषताएं बताइए, उनके महत्व को बताइए। ऐसे ये सब जो होती है मेंस की जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी ना, मैं वहाँ आप लोगों को ये सारी डिटेल जो है आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का भारत की स्वदेशी फसल नहीं है, इसे भारत में निम्नलिखित में से किसने लाया था? तो ये जो होती है पुर्तगालियों ने जो लाया था। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि पुर्तगालियों द्वारा और कौन कौन सी फसलें जो होती है वो भारत में लाई गई थी, जैसे कि आलू, टमाटर, तंबाकू, छापा खाना भी जो है वो अपनी जो होती है पुर्तगालियों की ही देन है। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें आप लोग जो होते कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरित क्रांति के पहले चरण में उच्च उपज बीजों के उपयोग से जो होती है मुख्य रूप से जो होते हैं गेहूं उत्पादन क्षेत्रों को लाभान्वित किया गया। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सक्षम किया। उपयुक्त में से सही आंसर को जो सही नहीं है उसे बताना है। तो इसमें जो होती है इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अपना डी। एक और दो दोनों जो होती है सही नहीं है।
एक्चुअली जो होती है ये सही है होगा ना। गेहूँ उत्पादन क्षेत्र को लाभान्वित किया था, प्रौद्योगिकी के प्रसार में आत्मनिर्भर प्राप्त की। ये सही है पूछा है ना, थोड़ा मिस्टेक हो जाए प्रिंटिंग में, ठीक। ये दोनों जो होती है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% अधिक कॉफी पैदा करने वाला अकेला राज्य है? तो सबसे ज्यादा कॉफी जो होती है वो केरल में जो होती है उत्पादित होती है, ठीक। इसे कॉफी सिटी भी बोला जाता है, ठीक। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो ये जो होती है उत्तर प्रदेश में जो होती है। आप लोगों को भी मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश जो होती है गन्ने की खेती के उत्पादन में सर्वप्रमुख स्थान हासिल किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उत्पादन क्षेत्र दिया है और जो होती है खनिज दिया है, कौन सा सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। ये जो होती है गलत है। दरिबा में जो होती है बक्साइट नहीं पाया जाता, जबकि बालाघाट में जो होती है लोहे के साथ साथ तांबा भी पाया जाता है, और सुंदरगढ़ में जो होती है मैग्नीज पाया जाता है। तो आपका जो होती है 2 और 3 जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री पत्तन नहीं है? तो ये जो है डायमंड हार्बर जो है ना, ये जो होती है वो समुद्री पत्तन नहीं है। ये समुद्र के जो है थोड़ा सा जो होती है अंदर में अवस्थित है। बाकी पारादीप, हल्दिया और धर्मा तीनों के तीनों जो होती है वो समुद्री पत्तन है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करके आप लोगों को आंसर बताना है। खनन क्षेत्र है, खनिज है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ए का जो होते 3 मतलब जो होते गुरु गुरुम हिसानी जो होती है वो लवस्क क्षेत्र के लिए है। वहीं अगर तलचर की बात करें तो तलचर में जो होती है कोयला है। जादूगुड़ा में क्या है? तो जादूगुड़ा में जो होती है यूरेनियम पाया जाता है। भारत का एकमात्र जगह जहाँ यूरेनियम पाया जाता है। वहीं जावर जावर में जो होती है वो सीसा सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन जो होती है, देखिए जो भी नई जानकारी मिलेगी ना उसे आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वर्तमान में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।